गुड मॉर्निंग ऑन फ्रेंड, मेरा नाम गरिमा सैनी है और यहाँ पर आप ऑनलाइन जीएस स्टडी में देख रहे हैं 2019 का इग्नू सेकेंड ईयर का MGPE 7 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जिसमें पूछा गया है कि भारत में शांति आंदोलनों के नेतृत्व की भूमिका और चर्चा कीजिए कि शांति आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे गांधी जी के साथ में और उनकी क्या क्या भूमिका रही। देखिए, इसमें बता रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें पूछा गया है, जो बता दिया मैंने आपको, आंसर्स में देना है कि महात्मा गांधी जी एक प्रसिद्ध शांति दूत के रूप में माने जाते थे और उनके अंदर काफ़ी सारी प्रतिभा विद्यमान थी और वे एक धनिक व्यक्ति थे। राजनीति की और समाज की उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको सूझबूझ थी और उन्होंने राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित भी किया और उनसे अनेक व्यक्ति जो प्रभावित भी हुए और उनके शांति के संदेश का नेतृत्व भी किया। उनमें से जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे? विनोबा भावे, किशोरीलाल घनश्याम, मशरूवाला, GCB कुमारप्पा, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, शंकरराव देव, धीरज मजूमदार, जयप्रकाश नारायण और JB कृपलानी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें से अधिकांश गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से प्रभावित भी हुए और गांधी जी के काफ़ी निकट भी थे वे लोग। और उनमें से जयप्रकाश नारायण जो थोड़े से भिन्न थे, गांधी जी के जीवन काल में वे मार्क्सवादी थे और इन सभी लोगों ने गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया और उनके विचारों की व्याख्या भी करी और व्याख्या के रूप में कार्य भी किया। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त नेताओं के अलावा कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने गांधी जी के शांति आंदोलन का संचालन भी किया, उनके साथ सम्मिलित हुए। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात इन नेताओं ने गांधी जी के विचारों को अधिक स्पष्टता और विस्तार से सामने लाया और उपयुक्त नेताओं के अलावा कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने शांति आंदोलन का संचालन किया। और गांधी जी के प्रमुख नेता निम्नलिखित हैं, जिन 8 नेताओं के बारे में मैंने पीछे बताया, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया। देखिए, मुझे विनोबा भावे, ये गांधी जी के विचारकों में सबसे प्रसिद्ध नेता आचार्य विनोबा भावे थे और उन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक और नैतिक उत्तराधिकारी माना जाता था कि वे नैतिक उत्तराधिकारी है गांधी जी के। और गांधी जी का विनोबा के प्रति काफ़ी उत्तम दृष्टिकोण था। 1917 में CF एंड्रयूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वे आश्रम के कुछ मोतियों में से एक है। कौन? विनोबा भावे। और वे अन्यों की भांति आश्रम में आशीर्वाद लेने नहीं आते हैं बल्कि देने के लिए आते हैं। विनोबा के व्यक्तित्व के बारे में उनके पिता को उन्होंने चिट्ठी पत्र जो लिखा, उसमें लिखा गया कि आपके पुत्र में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तेजस्विता और इतनी तपस्या है अर्जित कर लिया, जो मुझे प्राप्त करने में, ये धैर्यवान प्राप्त करने में, काफ़ी श्रम करने में काफ़ी साल लग गए थे। कह रहे हैं कि आपके पुत्र ने बड़ी जल्दी से अर्जित कर लिया है। विनोबा एक आदर्श सत्याग्रही के रूप में भी सामने आए और उन्होंने एक आदर्श सत्याग्रही के रूप में काम किया और गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह विज्ञान पर लिखने के योग्य भी माना। गांधी जी के करीबी न्यायी में से ये मानते थे कि विनोबा भावे गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है, कि वे गांधी जी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और KG मशरूवाला ने लिखा कि हम जानते हैं विनोबा ने शांति आंदोलनों के सिद्धांतों में सबसे अच्छा कार्य किया है, इसलिए उनमें हमारा विश्वास सबसे अधिक है। इसी प्रकार से काका कालेलकर का भी विचार यह हुआ कि विनोबा भावे जो है वो गांधी जी के जीवन पथ और समाज का पुनर्निर्माण करने की गांधीवादी तकनीक का वाटरमार्क कर रहे हैं, कि यानी कि ये गांधी जी के विचारों को अपना रहे हैं, उनके जीवन पथ पर चल रहे हैं। विनोबा भावे जो है वो गांधी जी के व्याख्याकार के साथ साथ एक मौलिक विचारक भी थे। उनके विचार विनोदपूर्ण, सरल और स्पष्ट भाषा में होते थे और उन्होंने कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं किया कि उन्हें गांधी जी के सर्वश्रेष्ठता में से माना जाता है या वे ही केवल उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कभी अभिमान नहीं किया उन्होंने। शांति आंदोलनों में उन्होंने अपनी शक्ति, आदर, पद्धति खुद ही प्राप्त किए। हेलाम टेनिस का कथन है कि पड़ोसियों के प्रकाश से प्रज्वलित मोमबत्ती की शांति वह अब निरंतर और पृथक प्रकाश से चलती है। कह रहे हैं कि पड़ोसियों से जो हम नॉलेज लेते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, उसको हम खुद से किस तरीके से अपने आप से डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ बताइए कि उन्होंने खुद को किस तरीके से उजागर किया। विनोबा भावे अपने इन्हीं गुणों के कारण एक प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता के विचारक बन गए थे। आगे बता रहे हैं कि KG मशरूवाला को, सेकंड नेता हमारा जो KG मशरूवाला था, उनके बारे में उन्होंने कैसे नेतृत्व किया गांधी जी के आंदोलन का। कह रहे हैं कि उन्होंने गांधी जी के महत्वपूर्ण व्याख्याकारों में से एक माना जाता था। उनका संपर्क गांधी जी से उस समय हुआ था जब वे दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे। शुरू में उनके सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया गांधी जी के, और बाद में गांधी के आदर्शों के प्रतीक सेवा के अध्यक्ष बन गए वे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विज्ञान विद्वान उनको गांधी जी की नीतियों का एक प्रतिभाशाली छात्र और प्राधिकृत व्यक्ति मानते थे। गांधी जी ने उनकी आध्यात्मिक श्रद्धा थी, गांधी जी के प्रति वो श्रद्धा मानते थे अपनी, और इतने अस्वस्थ होते हुए भी उनकी मृत्यु के पश्चात
उनकी मृत्यु के पश्चात उनके साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का संपादन किया, यानी कि वो इतने आश्वस्त थे फिर भी उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पत्रिका थी हरिजन उसका संपादन किया, प्रमोशन किया। और वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, इसीलिए गांधी जी से वार्तालाप जो है वो खुलकर कर लेते थे, उनके विचारों का आदर भी करते थे। आगे बता रहे हैं तीसरा लेखक J.C. कुमारप्पा। उन्होंने क्या किया, गांधीवादी कुमारप्पा में प्रारंभ में जो है गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक थे, उसमें जो अध्यापक के पद पर रहे और उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग में भी कार्य किया, 10 साल तक किया, जो 1934 से लेकर 43 तक महासचिव वहाँ पर रहे। बाद में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके विचारों से लोग प्रेरित भी हुए। इस संबंध में काला कालेकर का वर्णन उल्लेखनीय है। अहिंसा के गांधीवादी अर्थशास्त्र के व्याख्याकार और संगठनकर्ता का भार कुमारप्पा पर पड़ा। कुमारप्पा के अर्थशास्त्र पर पुस्तकों और लेखकों ने युवा भारत विशेषकर निर्माण करने वाले कामगारों को सांचे में डाला। गांधी ने युवा भारत को अर्थशास्त्र पर अपने विचार दिए, परंतु कोई कुमारप्पा थे उन्हें शिक्षित समुदाय को स्वीकार करने से वैज्ञानिक व्याख्या दी। बहुत से लोग उन्हें अतिवादी व्यवहारिक सिद्धांतवादी मानते थे, परंतु उनकी गांधी जी की नीतियों और अहिंसा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो बस यही बता रहे हैं इसमें, थोड़ा बहुत जो आप इसमें शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। काका कालेलकर का जो है शांति आंदोलन में से महत्वपूर्ण नेता थे। वे गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे। प्रारंभ में शांति निकेतन में भी उन्होंने काम किया और गुजरात के विद्यापीठ स्कूल में भी वो अध्यापक के रूप में रहे और एक विद्वान व्यक्ति थे। और उन्होंने वर्धा में हिंदी मासिक सर्वोदय का संपादन किया। शांति आंदोलनों के साथ रचनात्मक कार्य में भी रुचि थी। दादा धर्माधिकारी, पांचवा नेता जो दादा धर्माधिकारी है, वो बता रहे हैं कि उनकी दादा धर्माधिकारी की गणना प्रसिद्ध सर्वोदय विचारकों में से एक थी। उनका प्रमाण जो उनके सर्वोदय पत्रिका प्रकाशन जो है उसमें मिल जाता है हमें। इसी नाम से मासिक पत्रिका के रूप में 1949 से कार्य शुरू हुआ, जिसमें विनोबा भावे संपादक और वे सह संपादक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है सर्वोदय आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दिया था। अब शंकर देव बता रहे हैं कि गांधी जी के समान ही ये भी विचारक, रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता भी थे। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव के रूप में देखा गया। दादा धर्माधिकारी के समान उनका जीवन भी सर्वोदय आंदोलन के लिए समर्पित था, जिसमें से उनके विचारक के रूप में उनकी भूमिका रही। कह रहे हैं अब धीरज मजूमदार, उपयुक्त नेताओं के समान ही ये भी एक प्रसिद्ध सर्वोदय का नेता थे। इन्होंने भी अपने रचनात्मक कार्य जो है वो कार्य किए और कताई कार्य में भी विशेष रुचि थी इनकी और अखिल भारतीय कताई संघ में अध्यक्ष भी रहे। वे मंजे हुए विचारक के साथ साथ महान रचनात्मक कार्यकर्ता भी थे। उन्हें व्यवहारिक आंदोलन में उच्च विचारक भी वे रहे। तो वही चीज़ें बता रहे हैं इनके बारे में। आगे देखिए जयप्रकाशन नारायण के बारे में बता रहे हैं कि विनोबा भावे के पश्चात इनकी प्रमुख श्रेष्ठ सर्वोदय नेताओं में से एक थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक में से ये नेता भी रहे और आज़ादी के बाद नेहरू जी के साथ महत्वपूर्ण नेताओं में से एक इनकी गणना की जाती है। प्रारंभ में मार्क्सवादी थे, परंतु 1954 के बाद एक प्रसिद्ध सर्वोदय नेता बन गए, फिर समाजवादी बन गए। उन्हीं के अनुसार स्वतंत्रता समानता प्रभुत्व के पुराने प्रकाश स्तंभ जिन्होंने मेरे जीवन पथ का निर्देशन किया, मुझे लोकतांत्रिक समाज में लाए, मुझे मार्ग मोड़ पर ले गए। मेरा ये पछतावा है कि मैं अपनी जीवन की यात्रा में इस बिंदु पर तब तक नहीं पहुंचे जब तक गांधी जी हमारे बीच थे। तो ये बात ही कह रहे हैं। फिर आचार्य JB कृपलानी है, वो कह रहे हैं कि सर्वोदय दृष्टिकोण से पोषित आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए, परंतु उन्होंने अपनी पहचान अपने रचनात्मक कार्यों से बनाई। अपने कार्य अच्छे किए, युवाओं को रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रेरित भी किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गांधी जी आश्रम की स्थापना करी। प्रारंभ में कृपाली उच्च शिक्षा के अध्यापक थे, आगे चलकर गुजरात विद्यापीठ में उन्होंने काम किया। गांधी जी के वे इतने निकट थे कि वे व्यक्तित्व कार्य में उनसे परामर्श लेते थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने और ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर में इतना इनफ है, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और पूरा पढ़ना चाहे तो पूरा भी आप रीड कर सकते हैं।